सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज वृषभ राशि जुलाई 2025 की जानकारी दूंगा। वृषभ राशि वालों का जुलाई में कब अचानक रिश्ता शादी का पक्का हो सकता है। सबसे बड़ी बात, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, प्रेम विवाह, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा महीना 31 दिन कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और सबसे पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूँ जुलाई की। इन दिनों में वैसे बड़े मुहूर्त तो होंगे ही नहीं, अब मुहूर्त मिलेंगे नहीं, इस पर मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर विवाह या मुहूर्त 2025 वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूँ, इनमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी है और इन तारीखों में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। छोटे मोटे जो मुहूर्त हैं, जैसे वाहन खरीदना है, दुकान खोलना है या छोटी मोटी कोई ख़रीदारी भी कर रहे हैं, तो इन दिनों में बिल्कुल ना करें, ये दिन ठीक नहीं है। तो 31 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, 1 जुलाई का दिन है, यह आपके लिए ठीक नहीं है। कब तक? दोपहर 3:24 तक, सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:24 तक ये दिन आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर चौथा चंद्रमा रहेगा, तो मानसिक अशांति रह सकती है, मन में कुछ विचार अधिक रह सकते हैं और पारिवारिक कोई समस्या है तब भी इस दिन ध्यान जरूर दीजिए। और यही बात जो है आपको जुलाई में 26 जुलाई दोपहर 3:52 से लेकर 28 जुलाई रात्रि 12 बजे तक भी इसी बात को ध्यान में रखना है। तो ये दोनों स्थितियां एक जैसी रहेगी। इसके अलावा 9 जुलाई सुबह 3:15 से लेकर 11 जुलाई दोपहर 12:10 तक 8वां चंद्रमा रहेगा। इसमें स्वास्थ्य पर ध्यान देवें और कहीं भी कोई काम कर रहे हैं जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और कोई मुहूर्त इस समय में ना करें। अगली तारीख है 18 जुलाई सुबह 3:40 से लेकर 20 जुलाई सुबह 6:12 तक भी समय ठीक नहीं रहेगा। 12वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में कोई भी खर्चा बड़ा कर रहे हैं तो सावधानी रखें। हो सके जहाँ तक कोई मुहूर्त इस समय में ना करें और बड़े खर्च भी इस समय में ना करें। कब से? 18 जुलाई सुबह 3:40 से लेकर 20 जुलाई सुबह 6:12 तक। अब चलते हैं विषय पर। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का समय व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अधिक से अधिक लाभ बढ़ाने की कोशिश करें। इस समय में जितना आप काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, लाभ अधिक मिलेगा। बहुत सी बार देखा जाता है कि कोई समय ऐसा होता है उसमें मेहनत ज़्यादा करते हैं फिर भी लाभ नहीं मिलता है, और कोई समय ऐसा होता है कि बिल्कुल साधारण तरीके से काम करें तब भी लाभ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 1 जुलाई से 16 जुलाई व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप नौकरी में हैं और पूरा महीना वैसे तो ठीक रहेगा नौकरी वालों के लिए, लेकिन जो साथ में काम कर रहे हैं, आपके बड़े अधिकारी हैं या जो आपके नीचे कर्मचारी हैं या जो भी साथ में कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं, उनसे प्रेम नहीं रखेंगे तो इस महीने समस्या रह सकती है। काम का थोड़ा बोझ या दबाव इस महीने में रह सकता है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से कोशिश करें। 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में नई नौकरी भी आपको लग सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वैसे पूरा महीना ठीक रहेगा, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वृषभ राशि है, तो उनको इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जुलाई के महीने के अंतिम सप्ताह में आपको शारीरिक दृष्टि से राहत ज़रूर मिलेगी, और अगर कोई शारीरिक समस्या नहीं है, आप निरंतर व्यायाम करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस महीने एक बात और ध्यान में रखें कि लोगों पर विश्वास करके उधार पैसा बिल्कुल ना देवें। किसी को उधार दे रहे हैं तो सावधानी रखें और हो सके जहां तक किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना दें। और वृषभ राशि वाले 26 से 31 जुलाई के बीच में दूसरों की बात भी सुने तो ठीक रहेगा। तो लोगों की बात भी ज़रूर सुने। कोई आपसे कुछ कह रहा है, घर का व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति, तो थोड़ा ध्यान जरूर दें। अपनी मनमानी बिल्कुल ना करें, लेकिन उधार पैसा इस महीने किसी को ना देवें, और वैसे भी उधार पैसा देना ठीक नहीं रहता है। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का समय, कहने का तात्पर्य अंतिम 3 दिन जो हैं जुलाई के, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें यात्रा का अचानक कोई योग बन सकता है।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 28 जुलाई समय ठीक है, और 29 जुलाई से 31 जुलाई में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। इस समय में स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देवें। 29, 30, 31 तारीख में थोड़ा मन में भटकाव हो सकता है, बाकी पूरा महीना ठीक रहेगा। भौतिक खरीदारी जैसे भूमि, मकान, वाहन इत्यादि खरीदने का अगर विचार बन रहा है तो सर्वश्रेष्ठ समय 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद सामान्य ठीक योग है, तो 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कुछ खरीदने का विचार बन सकता है या खरीदारी भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में जो तारीखें बताई उनको ज़रूर आप नोट कर लीजिए, कब कौन सा काम नहीं करना है। अब अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 26 जुलाई का समय शुभ रहेगा। रिश्ते की बात इस समय में ज़रूर करें। इस समय में कहीं न कहीं से रिश्ता आ सकता है, अचानक रिश्ता आएगा और लाभ मिलेगा। रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है इस समय में। तो 1 जुलाई से 26 जुलाई का समय काफ़ी लंबा समय है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना शादी के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई इन 3 दिनों में परिवार में बातचीत ज़रूर करें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता से इन दिनों में बातचीत करेंगे तो लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। हालांकि 1 जुलाई से 26 जुलाई का समय भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जनरल विवाह या मिलान देख रहे हैं तो वहाँ वो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं अन्य राशियों के बारे में भी निरंतर जानकारी इसी महीने दे दूँगा जुलाई की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।